हरिओम। राशिफल इस दैनिक कार्यक्रम में मैं डॉक्टर प्रकाश वाघ सिटी न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। चलो फिर से एक नज़र डालते हैं आज के दिन पर। आज का दिन है गुरुवार, पुत्रदा एकादशी, दिनांक 30 जुलाई 2020। कोरोना काल के दरमियान जुलाई भी हमारा आगे बढ़ गया। जिनको स्वास्थ्य लाभ हो गया वो तो बहुत खुश है, लेकिन जो अस्वस्थ है वो कहीं ना कहीं डर के साए में है। इसके लिए भैरव की उपासना को प्राथमिकता दे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के इस कड़ी में हम ध्यान देते हैं आज के नक्षत्र पर। आज का नक्षत्र है अनुराधा। वैसे तो अनुराधा का पहला चरण तुला में आता है, बाकी 3 चरण वृश्चिक में आते हैं। इसके पहले नक्षत्र पे जन्मे लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं, हट्टी होते हैं, ऊंचाई में भी कम होते हैं, लेकिन खर्चीले बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके जूते और कपड़े निरंतर फटते रहते हैं, टिकते नहीं। माता पिता को इनसे वह शिकायत भी रहती है। इसके दूसरे चरण पे जन्मे लोगों को बहुत कष्ट करके अपने जीवन में मंजिल हासिल करनी पड़ती है, लेकिन वो थकते नहीं, ऊर्जावान होते हैं। तीसरे चरण पे जन्मे हुए अनुराधा नक्षत्र के लोगों को किसी की जायदाद पाने का योग प्राप्त हो जाता है। लोभ और लालच की वजह से समय व्यतीत बहुत हो जाता है। कोर्ट कचहरे में भी परेशानी हो जाती है, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देने का योग कम मिलता है। इसका जो चौथा चरण है यह भूदोष देता है। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे हमेशा परिवार की समस्याएं, पड़ोसियों की तकलीफ अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण के लोगों को भुगतनी पड़ती है। बाकी इनका जीवन संघर्ष और यश में मिश्र होता है। आज के इस नक्षत्र वर्णन के बाद देखते हैं आज के एक व्यक्ति की कुंडली। आज हम देखेंगे एक कन्या है जो जॉब करती है, कुमारी तायडे करके। उनका जन्म दिनांक है 26 मार्च 1997। वैसे तो इनकी 23 साल की उम्र है, बस अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वो उनको परिपूर्ण बनाने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए घट रही है। जीवन में किसी तरह का दुर्भाग्य तो दिखता नहीं है। मन में जो सोचा है, क्योंकि सपनों का फल, इच्छाओं का फल काफ़ी दिख रहा है। आपने हमें सवाल पूछा है कि मेरे जीवन की अनिश्चितता कब दूर होगी, या जो गलती मुझसे हुई है उसको मैं कैसे निपटाऊं। तो आपको हमने पहले बताया है कि समय आपको परिपूर्ण, परिपक्व बनाने की ओर आपको प्रवृत्त कर रहा है। निरंतर आपका चिंतन आपको ऊर्जावान और एक कैलकुलेटिव बना रहा है कि आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके भीतर एक विवेक का निर्माण हो रहा है। एक समाज के लिए परिपूर्ण नारी के रूप में आपको प्रस्तुत करने की मानव प्रकृति की इच्छा हो, क्योंकि रिश्ते टूटकर बिखरने के लिए आपके जीवन में है नहीं। रिश्तों का पुनरुज्जीवन होगा, नए संबंधों में सुधार होगा। आप अपने आप में परिवर्तन कर आगे के दिन सुख में बिताएंगे। आपका अभिनंदन हो। आज जिनका जिनका भी जन्मदिन है उनको हमारे सिटी न्यूज चैनल की ओर से उनका अभिनंदन, उनका बधाई। अगर बच्चे हैं तो उनका कौतुक करना बहुत ज़रूरी है, उनको बधाई देना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मध्ययुग का व्यक्ति है तो छोटा सा समारोह बनाकर, तालियां बजाकर उनको बधाइयाँ दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई वृद्ध है तो उनको उनकी आरती उतार कर, उनको तिलक लगाकर, उनका गुणगान कर उन्हें सम्मानित करना बहुत ही हितकारक रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि वास्तु संबंधित कुछ बातें। भोजन करते वक्त बोलना बहुत ही अहितकारक होता है। भोजन बनाते वक्त अनिष्ट चिंतन करना उससे भी ज़्यादा अहितकारक होता है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करना भी अनिष्टकारक ही कहा जाता है। और भोजन के बाद तुरंत सोना भी अहितकारक होता है। और जब भूख लगे तब खाना प्रकृति माना जाता है, भूख न लगे तो खाना विकृति माना जाता है। लेकिन हम जब भोजन करें तो
हमारा भोजन दिल से करना, भोजन का सम्मान करना हमारी संस्कृति मानी जाती है। अन्न का सम्मान माना जाता है, उस किसान का विश्वास का वर्धन माना जाता है। चलो इसके बाद जानते हैं कि कैसे रहेंगे आज का दिन 12 राशियों के लिए। आज के अनुराधा नक्षत्र पर नटने संवरने के योग सबके लिए है, लेकिन सबसे पहले मेष राशि को नट के सच के सवर के कही जाने का योग प्राप्त होगा। हो सकता है किसी बैंक को भी आप विजिट दे दें, पैसे के व्यवहार को सुधार लें। वृषभ राशि को अपनी मुक्तखोरी की आदत पर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी है बहुत ही अल्प में मिलती है, उसके लिए कुछ मुफ्त में अपेक्षा करना अच्छा नहीं है। आप में मेहनत करने की क्षमता है, आप एक थिंकर हो, अच्छे विचारक हो, लेकिन आप विजनरी बनने के लिए आज प्रयास करना, सफलता अर्जित होगी। मिथुन राशि के लिए प्रेम के लिए बड़ा अच्छा दिन है। एक छोटा सा समय आपको उल्लासित करते रहता है। किसी की यादों में खो जाना आप बहुत पसंद करते हो। आपको अकेलेपन में किसी की याद करते रहना बहुत पसंद है, उसी में आपका समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन कुछ समय सार्थक चिंतन में अगर लगाए तो आपको अपना परिचय हो जाएगा। कर्क राशि के लिए मानो आज लॉटरी लग जाएंगी। कोई तोहफा देगा, कोई मदद करेगा, कोई सहानुभूति देगा और आपकी पूछताछ करेगा। मन हल्का हो जाएगा, परिवार के प्रति दिल भर के आएगा और उदारता भी परिचय देगी। सिंह राशि के लोगों के लिए व्यवहार में अड़चनें पैदा होगी। खर्चा और आमदनी में बहुत तफावत दिखेंगी, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो पेट देता है वो रोटी भी देता है। इस विश्वास के साथ चलो तो समय सहयोग देगा, समस्या का निवारण भी होगा। कन्या राशि के लोगों को धन का दुरुपयोग हो सकता है। बेकार में कहीं व्यर्थ में पैसा लगाया जा सकता है। तुरंत अमीर बनने की योजना की ओर हाथ बढ़ा सकते हो आप। अगर आपको कोई बुरी आदत है तो वो आपको बड़ा ही कष्ट दे सकती है। तुला राशि के लोगों को आज कोई अच्छी किताब पढ़ने का योग प्राप्त होगा। अखबार में कोई अच्छी खबर देख के कहीं जाने की इच्छा हो जाएगी। कोई अपने मन की पसंद की व्यक्ति आपको मिलने आ जाएंगे। समय सहभोजन में व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि के लोग आज एक झूठे उम्मीद में दिन व्यतीत कर सकते हैं। एक अपने मित्र को खोने का डर और दूसरे अपने आप का पछतावा। लेकिन भाषा का समर्थ ज्ञान प्राप्त करें और आने वाले संकट का सामना करने का बल आपको परिस्थिति देंगी। यह विश्वास के साथ आगे बढ़े, आपकी क्षमता का परिचय होगा। धनु राशि, घर लेने की इच्छा है, व्यवहार करने की इच्छा है, भविष्य की चिंता को एक विशेष रूप देने की इच्छा है, कहीं तो भी एक नई शुरुआत करने की इच्छा है। सहयोग प्राप्त होगा, दिशा मिलेंगी, अच्छे लोग मिलेंगे। मकर राशि के लोगों को अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा, उसके आदेश को सुनना पड़ेगा। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, उन्हें विनंती करते हो, तो ऊपर से उनका संशय का बोध भी स्वीकारना पड़ेगा। मन को समझाते समझाते आप शांति का आनंद पा लेंगे। आपकी बीवी बड़ी कृपालु है, आपकी सेवा करेगी। कुंभ राशि के लोगों को आज कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आलस्य को झटकारना पड़ेगा। देखेंगे, करेंगे, समय को ढकेलना, आगे की बात को ढकेलना आपके लिए हितकारक नहीं है।
किसी वृक्ष को जब वह बाहर आता है तो 2-4 दिन के ऊपर नहीं रहता, इसलिए अपने काम 2-4 दिन में ही निपटाना अच्छा, अन्यथा आप अपने महत्वपूर्ण काम को हाथ से गंवा सकते हो। मीन राशि। मीन राशि के लोग बहुआयामी एक अष्टपैलुता के धनी हैं। मनोरंजन का योग प्राप्त होगा और किसी के दर्शन मात्र से मन की कामना पूर्ति होगी। किसी वस्तु व्यक्ति को देखकर आपका मन ऊर्जावान हो उठेगा, उल्लासित हो उठेगा। आप खुशी के मारे एक आज के दिन को समर्थ सम्मान देने में सफल हो जाएंगे। चलो यहाँ पर हम 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। दर्शकों से निवेदन है हमारी सिटी न्यूज चैनल की ओर से कि जिन्हें भी अपना राशि भविष्य देखना है या उनके एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब पाना है तो आप इस नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना फोटो भेज सकते हैं, तारीख भेज सकते हैं और एक सवाल भी भेज सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो कोई मित्र या शुभचिंतक फॉरवर्ड करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि जीवन के हर विषय पर हमारी वीडियोस उपलब्ध है इस सिटी न्यूज चैनल पर और हमारे दूसरे वेबसाइट पर crimeexpert.online या हमारे डॉक्टर प्रकाश वाघ नाम से यूट्यूब चैनल है। इस पर भी आपको जीवन के समस्या के संबंधित हर चैनल की उपलब्धि हो जाएगी। चलो कल होंगे आपसे फिर मुलाकात। देखते रहिएगा सिटी न्यूज चैनल, हम आपकी सेवा में। हरिओम तत्सत।